हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम लूप्स को इटरेट कर सकते हैं एरे की मदद से। इटरेटिंग थ्रू एन एरे विद अ फॉर लूप। ठीक है। सो जैसे कि हम जो इटरेशन कर रहे थे वो क्या, यहाँ पे हम एक फिक्स नंबर लिख देते थे और क्या वो जैसे फिक्स नंबर लिख दिया उसके उसके थ्रू इटरेट करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, अ कॉमन टास्क इन जावास्क्रिप्ट इज टू इटरेट थ्रू द कंटेंट्स ऑफ एन एरे। एक कॉमन टास्क क्या होता है जावास्क्रिप्ट में कि इटरेशन कर सके थ्रू द कंटेंट ऑफ एन एरे। मतलब जो भी एक एरे का कंटेंट होगा, जैसे 10 9 8 7 कंटेंट और एलिमेंट आप बोल सकते हो मेनली। सो उनको क्या कहते हैं, आप उनके थ्रू इटरेट कर सकते हो। वन वे टू डू दैट इज विद ए फॉर लूप। दिस कोड विल आउटपुट ईच एलिमेंट फॉर द एरे टू द कंसोल। सो जैसे कि ये वाला हमें एक एग्जांपल दी है, यहाँ पे एक एरे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है जिसमें वैल्यूज ये है। अब एक फॉर लूप चला दिया है जिसकी लेट कर दिया है, मतलब जो लूप वेरिएबल है वो 0 से स्टार्ट होगा, इनिशियलाइज कर दिया है। फिर कंडीशन डाल दी है कि जो आई की वैल्यू है जब तक लेंथ ऑफ एरे से कम रहेगी तब तक आई वाला जो जो भी स्टेप हमें अंदर डिफाइन किया उसको रन करते रहो और इंक्रीमेंट करते रहो आई प्लस प्लस, मतलब 1 वैल्यू से। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे कि 0 यहाँ पे आया, आई ऑफ 0। ठीक है। सो एरे ऑफ इंडेक्सिंग, आपको याद है ना, जब हम एरे की जो इंडेक्स देखते हैं, अगर मैं बोलूँ कि 0th इंडेक्स पे कौन सा है तो यहाँ पे स्टार्ट होगा 0 से। जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन लेंथ जो काउंट करते हैं वो तो हमेशा हम 1 से ही करते हैं ना। सो यहाँ पे अगर इसकी लेंथ बोलो तो इसकी लेंथ आ जाएगी कितनी, 1 2 3 4 5 5 कंटेंट है, 5 एलिमेंट है, तो इस एरे की लेंथ आ गई 5। और यही अगर आप बोलोगे कि इस एरे पे ये इंडेक्स कौन सा फर्स्ट एलिमेंट का, ये आ जाएगा 0 और ये लास्ट एलिमेंट मतलब कि 4। जो भी लेंथ होता है 0 1 2 3 4, तो लेंथ -1 हो जाता है क्या उसका, लास्ट वाले का इंडेक्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिमेंबर दैट एरे हैव जीरो बेस्ड इंडेक्स। आपको याद है ना, एरे का जो होता है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है। इसका मतलब कि जो लास्ट इंडेक्स होगा वो लेंथ -n होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। सो एरे ऑफ 0th इंडेक्स पे आ जाएगा 10, ये कंसोल डॉट लॉग कर लेगा। फिर इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब कि 0 + 1 1 हो गया। अब 1th इंडेक्स पे कौन सा है, 9, सो फिर 9 को प्रिंट कर देगा। फिर 1 + 2 कौन सा हो गया, सॉरी 1 + 1 हो गया 2। अब सेकंड इंडेक्स पे कौन सा, 8। तो इस तरह से ये करते जाएगा। जैसे यहाँ पे 4th इंडेक्स आ जाए, फिर 4 + 1 5 5, मतलब कि एरे का लेंथ कितना था 5, तो 5 < 5, ये तो फॉल्स हो गया स्टेटमेंट, तो वहां तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब लास्ट यहीं तक एग्जीक्यूट होगा और इसके आगे कोई एलिमेंट ये जो इटरेशन हो रही थी वो नहीं होगी। ठीक है। सो अब क्या है, अगर आपको नहीं क्लियर हुआ एग्जाम्पल देखो, अभी क्लियर हो जाएगा। सो इसका मतलब कि जो इन दिस केस द लास्ट इटरेशन इज, इसका मतलब कि जो लास्ट इटरेशन वो कहाँ तक हुआ, i = 4, क्योंकि 5th में तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो इसके बाद तो इटरेशन हो नहीं रही थी। इटरेशन मतलब चेंज। ठीक है। सो इसीलिए अब एरे था 4th इंडेक्स में देखा तो लास्ट एलिमेंट आ गया और हमारा कोड ढंग से रन कर गया। अब हमें क्या करना है, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ वेरिएबल टोटल। एक वेरिएबल डिक्लेयर करो और टोटल जो उसको इनिशियलाइज कर दो किसके साथ, 0 के साथ। ठीक है, मतलब 0 वैल्यू दे दो। और फिर यूज अ फॉर लूप, एक फॉर लूप का इस्तेमाल करो। लेट आई = 0। ठीक है, फॉर लूप टू ऐड द वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द माई एरे टू द टोटल। सो माई एरे में जितने भी एलिमेंट है इन सबको सम अप करना है और उसका सोल्यूशन टोटल में दे देना है। ठीक है। सो ये हम सभी एलिमेंट में इटरेशन कैसे करेंगे कि जो माई एरे है, ठीक है, उसकी लेंथ तक हम उससे लेंथ से हम एक स्टेप कम जाएंगे। ठीक है, तो लेंथ मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब लास्ट इटरेशन जो हो रही थी i++ से इटरेशन होगा, कंडीशन डाल दी, इटरेशन कंडीशन, और कैसे होगा वो भी डाल दिया। अब हमें क्या करना है, टोटल इक्वल टोटल, जो भी टोटल पुरानी वैल्यू है उसमें क्या बोलते हैं, माई एरे ऑफ इंडेक्स आई, मतलब जो भी आई इंडेक्स पे होगा उसको ऐड कर देना। अब ये वर्क कैसे करेगा, जैसे कि टोटल स्टार्टिंग में टोटल की वैल्यू क्या थी, 0। ठीक है। सो 0 प्लस फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा है, जब यहाँ पे 0 होगा तो 0th इंडेक्स पे आ गया 2, तो ये आ गया 2। अब यहाँ पे टोटल की वैल्यू क्या होगी, इस स्टेप पे यहाँ पे पता है ना कैलकुलेशन होता है, फिर वो वेरिएबल को असाइन हो जाती है। फिर टोटल इक्वल क्या आ गया, टोटल की वैल्यू होगी 2। अब 2 प्लस यहाँ पे इंडेक्स कौन सा हो गया, 0 + 1 आई के बाद क्या हो गया 3। ठीक है। सो यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, तो ये आ गया। अब टोटल इक्वल, इसका मतलब कि इस स्टेप में टोटल की वैल्यू 5 असाइन होगी। अब 5 हो गया, सो 5 प्लस, अब ये चलेगा। अब यहाँ पे 1 के बाद सेकंड इंडेक्स आ गया, सेकंड इंडेक्स में आ गया 4। ठीक है, सो यहाँ पे आ गया 4। सो इस हिसाब से ये चलते जाएगा और टोटल की वैल्यू हमें दे देंगे। तो हम ये चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और इसको शॉर्ट हैंड लिखने का तरीका क्या होता है कि आप चाहो तो प्लस इक्वल करके लिख सकते हो, मतलब जो भी टोटल की वैल्यू होगी उसमें माई एरे ऑफ इंडेक्स आई का होगा उसको लिख देना। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे console.log करूँ, console.log, और उसकी वैल्यू कर दूँ टोटल। ठीक है, तो क्या शो होगा,
टोटल वैल्यू। सो अगर मैं यहाँ पे 7 एक्चुअली था नहीं यहाँ पे, ये तो अभी मैंने आपके सामने डाला था, और मैं भी शायद पहले डाल दिया, देख लेना वीडियो में जब भी था, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 20। तो देखो टोटल शुड बी डिक्लेयर इनिशियली इक्वल 20। तो अगर मैं इस एरे में, हमने यहाँ पे माई एरे डॉट लेंथ क्यों लिया और फिक्स्ड वैल्यू क्यों नहीं ली? लेट सपोज अभी एरे का लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 5 अगर हम हार्ड कोड कर देते और बाद में कोई अगर लेट सपोज ऐड कर देते 7, तो ये तो 7 तक ही चला, तो ये फिर बाद में ऐड होता नहीं। जैसे कि अगर मैं इसको पुरानी वैल्यू कर दूँ हार्ड कोडेड मतलब कि 5 के साथ, तो यहाँ पे तो ये 20 ही देगा, चाहे इसमें एलिमेंट ऐड करते जाऊँ कोई फर्क नहीं आता। लेकिन यही चीज़ अगर मैं इसको कर दूँ, कहाँ गया ये, सो माई एरे डॉट लेंथ, तो यही चीज़ अगर मैं वेरिएबल में डाल दूँ, तो जब तक वेरिएबल इंक्रीज होते रहेगा तब तक यहाँ पे ये जो वैल्यू होती रहेगी वो सारी समअप होती रहेगी, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा था नहीं, तो इसको हम हटा लेते हैं और हमारा फाइनल हो चुका है, टेस्ट पास कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल को नहीं किया है। कोई भी डाउट्स हो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय।